पदार्थ का वर्गीकरण कुछ इस पार्ट को हम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है, पदार्थ को जो है आगे रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें था भौतिक गुण के आधार पर। तो भौतिक गुण के आधार पर बताए थे कि जो ठोस था, द्रव और गैस। तो पदार्थ को जो था भौतिक गुण के आधार पर मेनली तीन भागों में बांटा गया था, ठोस, द्रव और गैस। ठोस था जिसका आकार एवं आयतन दोनों कौन होता है, दोनों जो है निश्चित होता है। कौन होता है, दोनों निश्चित होता है। ठोस में था कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित था। कौन था, निश्चित। ठीक है, और उसी प्रकार से जो गैस था, गैस इसका दोनों जो था, दोनों था अनिश्चित। ठीक है, तो इस प्रकार से ठोस के क्या कहेंगे कि वह जो जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसको ठोस कहेंगे, जिसका आकार और आयतन अनिश्चित हो उसको गैस कहते हैं। लेकिन जैसे दूसरा था कोची द्रव, तो द्रव जो था इसका कोची था, आकार अनिश्चित था किंतु आयतन जो था निश्चित था। तो इस प्रकार से जो था इसका आकार था कोची, आकार जो था निश्चित था। ठीक है, और आयतन जो था, आयतन जो था कौन था, आयतन जो है निश्चित था। ठीक है, आयतन जो था, आयतन निश्चित था। तो जिसका आकृति नहीं था और आयतन निश्चित था उसको क्या किए थे, इसको बता दिए थे। ये पूछता है कि पदार्थ का जो चौथी अवस्था है वह कौची है, तब प्लाज्मा। पदार्थ के जो चौथी अवस्था था क्या, प्लाज्मा। और जो था पदार्थ के पश्चिमी अवस्था जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि सत्येंद्रनाथ बोस ने ही, भारतीय जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही पांचवा अवस्था का खोज किया था। उन्हीं के नाम पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए, तो रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ जो होता है दो प्रकार के होता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो है तत्व और यौगिक आ जाते हैं, अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आ जाते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में आ जाते हैं तत्व और यौगिक। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ दो भाग में बांटे जाते हैं, वह शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध में आ जाएगा तत्व और यौगिक, अशुद्ध पदार्थ में आ जाएगा मिश्रण। तो जिसको हम बोलते हैं कि रासायनिक गुण के आधार पर कुछ हो जाएगा तत्व, यौगिक और मिश्रण, जो कि शुद्ध पदार्थ में आ जाएगा कोची तत्व और यौगिक, शुद्ध पदार्थों में आ जाएगा मिश्रण। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं तत्व, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। ठीक है, तो तत्व वह सूक्ष्म पदार्थ है जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यह स्वतंत्र होता है और जो अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, यह जो है क्या होता है, स्वतंत्र होता है और ठीक है, तत्व है। तत्व जो था इसके बारे में आगे समझा देते हैं वर्गीकरण, इसके बाद जो है इसको परिभाषित कर देंगे। ठीक है, तो तत्व जो है तीन प्रकार के में बढ़ जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो कोई पूछेगा कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्व तीन प्रकार के हो जाएंगे, धातु, अधातु और उपधातु। उसी प्रकार से यौगिक पूछेगा कि यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, उसी प्रकार से मिश्रण भी दो प्रकार के होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इस प्रकार से वर्गीकरण हो गया, जिसमें हम पढ़ते हैं तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, मिश्रण के बारे में। ठीक है, तो तत्व वह सूक्ष्म पदार्थ है जो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, यह स्वतंत्र होता है। यह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे देखिए, तत्व के मतलब आ गया जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, तत्व के साथ आ गया कुछ हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम। तो इस प्रकार से तत्वों की संख्या जो है अभी तक जो है खोजा गया है, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, तो उसमें जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो आप पढ़े होंगे वह सब कौन होते हैं, तत्व होते हैं। क्या होते हैं, तत्व होते हैं। और वह जो है तत्व जो है स्वतंत्र होते हैं, एकाग्र होते हैं। ठीक है, इसी तत्वों को जैसे मान लिया जाए कि देखिए यह है हाइड्रोजन, यह है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम,
ठीक है, एल्युमिनियम, ये सब सारे कुछ है तत्व है। लेकिन जब दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तब बन जाता है यौगिक। क्या बन जाता है? यौगिक। तो इस प्रकार से तत्व के मतलब हो गया कि तत्व अभी तक ले वातावरण में 118 तत्व की खोज हो चुकी है, जेकरा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सब जो है आदि, ये सब जो है क्या है? तत्व हैं। और यही तत्व से ही क्या बनता है? यौगिक बनता है, इसको निश्चित अनुपात में मिश्रण से। ठीक है, तो पूछेगा कि यौगिक किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिश्रण को ही यौगिक कहते हैं। देखिए, इसमें अनुपात को निश्चित किया जाएगा, इसका अनुपात को क्या किया जाएगा? निश्चित अनुपात में मिला जाएगा, उसको हम कहेंगे यौगिक। लेकिन जब हम किसी भी अनुपात को मिला देंगे, दो या दो से अधिक तत्व हो या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देंगे, उसका अनुपात नहीं रहेगा, तब बन जाएगा मिश्रण। जैसे शरबत है, तो शरबत बनाएंगे तो उसमें चीनी कितना मात्रा में होगा यह निश्चित जो है नहीं होता है। अगर कम चीनी डालेंगे तो कम मीठा होगा, ज्यादा चीनी डालेंगे तो अधिक मीठा होगा। इस प्रकार से उसमें जो है चीनी की मात्रा जो है निश्चित नहीं होता है। किंतु अगर हमको जल बनाना होगा तो जल बनाने के लिए जो है इसका सूत्र आपको याद होगा कि जल के जो है हमेशा लिखा जाता है कौन चीज? तो H2O। तो इसका H2A के मतलब क्या हो गया? तो इसका H2O के मतलब हो गया कि हाइड्रोजन कै गो रहेगा? 2 गो रहेगा। ऑक्सीजन कै गो रहेगा? 1 गो रहेगा। तो इस प्रकार से इसका जो अनुपात मिला जाता है कोई भी वस्तुओं का, कोई भी यौगिकों को बनाने के लिए, तो उसका जो है परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से इसको मिलाया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा, अगले क्लास में इसको याद करा दिया जाएगा। जैसे कि आगे समझा देते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है 1 पे होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन जो है 1 पे होता है, तो उसका जो है परमाणु द्रव्यमान जो होता है 1 होता है। आई हाइड्रोजन कै गो है? 2 गो है, तो ये चलते 2 गो हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कै ग्राम हो जाएगा? 2 ग्राम के। यानी H2 रहेगा तो हाइड्रोजन कै ग्राम होगा? 2 ग्राम होगा। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसका द्रव्यमान संख्या जो होगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 होगा। तो एक ऑक्सीजन के द्रव्यमान होगा 16, एक हाइड्रोजन के द्रव्यमान होगा 1। तो इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन रहेगा, 1 ऑक्सीजन रहेगा, तबे जाके जो है जल बनेगा। देखिए जल कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में बता दिए कि जैसे देखो कोई भी तत्वों का जो एथी होता है, परमाणु जो द्रव्यमान होता है वह ग्राम में होता है। किस में होता है? ग्राम में। जैसे पूछेगा कि एक हाइड्रोजन कितना ग्राम का होता है, तो एक हाइड्रोजन जो है 1 ग्राम का होता है। एक ऑक्सीजन कितना ग्राम का होता है? तो एक ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम का होता है। एक नाइट्रोजन कितना का होता है? तो एक नाइट्रोजन 14 ग्राम का होता है। तो इस प्रकार से सारी जो है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, संयोजकता, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस, इलेक्ट्रॉन, ये सब के बारे में समझेंगे आगे। लेकिन इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि यौगिक बनता कैसे है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो है अनुपात जो है द्रव्यमानों में मिलाया जाता है ताकि जो है यौगिक बना सके। तो देखिए एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है 16 ग्राम का होता है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम का होता है। तो इसमें जो है 2 गो हाइड्रोजन है, 1 गो ऑक्सीजन है, इसलिए 2 ग्राम कोची मिलाना होगा? हाइड्रोजन। और कितना मिलाना होगा? 16 ग्राम जो है ऑक्सीजन मिलाना होगा। तो इस अनुपात को हम काट भी सकते हैं, तो यानी 1:8। इसका मतलब हो गया कि अगर हमको जल बनाना है तो 1 ग्राम हमको कौन सी चाहिए? 1 ग्राम चाहिए हमको हाइड्रोजन, और चाहिए 8 ग्राम हमको चाहिए कौन सी? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन कौन से ले लेते हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन हम कौन से ले लेते हैं, अगर दोनों को हम एक सटाएंगे तो वह जल बन जाएगा। तो जल बनना ये आसान नहीं है, क्योंकि रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण के मतलब ही होता है कि जिसको कोई देख ना सके, इस सारी क्रियाओं को कोई जो है समझ नहीं सकता है, उसको जो है एक बाह में अणुओं द्वारा जो है इसका क्रियाएं होते हैं। अणु जो है बहुत ज्यादा छोटे कण के होती है, उसको दिखेगा नहीं कि कौन जो है कब मिल रहा है, इसलिए इसके जो कण होते हैं बहुत बारीकी होते हैं, चलते हम इसको जल को बनते नहीं देख पाते हैं। जैसे देखा होगा कि जो जलवाष्प होते हैं, जो जल के भाप होते हैं, उसको से ही क्या बन जाता है? जल बन जाता है। लेकिन उस जलवाष्प को हम देख नहीं पाते कि इसमें जल है। उसी प्रकार से जो जलवाष्प होते हैं वो धीरे धीरे जल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तब उसको हम देख पाते हैं। उसी प्रकार से जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन धीरे धीरे छोटा कण होते हैं, वही जो छोटा कण धीरे धीरे बड़ा कण में बनेंगे, तब जाके जल बनते हैं। इस प्रकार से जल बनाने के लिए हमको जो है निश्चित अनुपात होना चाहिए। तो निश्चित तत्वों के निश्चित अनुपात से ही क्या बनता है? यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो निश्चित अनुपात से ही क्या बनता है? यौगिक का निर्माण होता है। इस प्रकार से यौगिक जो है कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक बन जाएगा। अब देखिए तत्व जो है
तीन प्रकार के हो जाता है। कुछ तत्व जो होंगे धातु होंगे, कोई तत्व जो है अधातु होंगे, कुछ तत्व जो है उपधातु होंगे। तो इस प्रकार से जितना जो होता है विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, यह सब सारी जो है क्रियाओं के बारे में इसको अलग से चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे विशेष तरीका से। हम मेनली जो है समझा देते हैं कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व जो है धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। और यौगिक बता दिए कि जब निश्चित अनुपात में दो तत्वों को मिलाया जाता है तब इसको यौगिक कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है सिंगल सिंगल रहेगा तो तत्व होगा। अगर इसको निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो यौगिक हो जाएगा। अगर मिश्रण है, अगर कोई अब बोलेगा, कोई आएगा कहे कि चल 12 ग्राम हाइड्रोजन हम मिलाएंगे और 10 ग्राम मिला देंगे ऑक्सीजन, तब बनेगा कि जल नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से यह जो जल जो है नहीं बन जाएगा, यह दूसरा चीज कुछ बन जाएगा, यह जो है दूसरा चीज कुछ बन जाएगा। तो यह जो है यौगिक नहीं रह जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अशुद्ध जो होता है मिश्रण होगा, यानी के शुद्ध होगा। ठीक है, तो निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनेगा और निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। मिश्रण समांगी और विसमांगी होते हैं। समांगी और विसमांगी के बारे में हम समझा देते हैं कुछ। समांगी की मतलब एक समान जब रहेगा तो उसको समांगी कहेंगे। अब बी माने अलग अलग समान नहीं होगा तो उसको विसमांगी कहेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि एक गैस है और एक और गैस है, जैसे एक हवा वाला गैस है और एक वो सिलेंडर वाला गैस है, तो दोनों वह एक ही तरह के गैस है। वह जब दोनों गैस एक दूसरे में आपस में मिल जाएगा तो वह जो है मिश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। तो जैसे धुआं है और हवा है, तो धुआं एक ही तरह के है, हवा भी एक ही तरह के है। जब उन्हीं दोनों जब एक में मिल जाएगा तब उसको हम कहेंगे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के मतलब हो गया कि जब दो मिश्रणी पदार्थों जो है एक दूसरे में एकदम मिल जाए उसको समांगी कहेंगे। जैसे हवा और वायु का मिश्रण हो जाएगा, चीनी और पानी का मिश्रण हो जाएगा। चीनी में देखिए, चीनी में पानी जो है एकदम मिल जाता है। इस प्रकार से ऐसा यौगिक को हम समांगी यौगिक कहते हैं। इस प्रकार से यौगिक में जो होता है एक दूसरे के जो है कण जो है एक समान रूप से सुव्यवस्थित ढंग से समा जाते हैं, उसको हम समांगी कहेंगे। विसमांगी के मतलब हो गया एक बालू ले लेंगे, एक चावल ले लेंगे, एक मिट्टी ले लेंगे, एक पत्थर ले लेंगे, तो इसमें जो है कण जो है अलग अलग दिखाई देते हैं, उसको हम विसमांगी कहेंगे। माने अलग अलग पदार्थों अलग अलग क्रियाओं में जो है उसको एथी रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है इस चैप्टर के बाद जो है इसको हम बारी बारी से सभी चीजों को सुव्यवस्थित ढंगों से इसको पढ़ेंगे चैप्टर वाइज क्लासों के बारे में। जैसे देखिए 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर होगा ओकरा में ठोस, द्रव और भौतिक गुण के आधार पर ही इसको विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा रासायनिक गुण के आधारों पर, तो इसमें भी जो है ये सब सारे क्रियाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसका जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है 9th का जो है फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे 1 भाग में। ठीक है, 1 चैप्टर में, इसको 9th के सेकेंड चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे इसको भाग को। तो इसको जो है विस्तृत अध्ययन के बारे में जो है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है।